ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने सूत्र संख्या 83 उसका अध्ययन किए थे और उसमें नारद जी कई भक्ति आचार्यों के जिक्र करते हैं। इसका मतलब नारद जी का ये कहना है कि ये भक्ति शास्त्र जो मैंने जो भी बताया हूँ सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ, और भी बहुत सारे आचार्य हैं इसके बारे में बताते हैं। हमारे शास्त्र में ऋषि मुनियों का हो या आचार्यों का हो, उनका यही विशेषता है कि वो कोई एक्सक्लूसिव क्लेम नहीं करते। मतलब जो मैं अकेला बोल रहा हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, ये नहीं करते हैं। इसीलिए नारद जी ने हमें ये समझाया कि ये जो आप जो भी भक्ति के बारे में ये शास्त्र आप सुने हो, और अनुशासन कहते हैं उसको, अगले सूत्र में आएगा, और उसको कौन कौन इसके बारे में बताए। एक मताह, एक मत होकर बोलते हैं कुमार, सनत कुमार, व्यास मुनि, वेद व्यास, और शुक, शांडिल्य, वो भी भक्ति सूत्र लिखे हैं, और गर्ग मुनि जिन्होंने नामकरण किया था बलराम और श्री कृष्ण का, और वो भी गर्ग संहिता एक शास्त्र है, और विष्णु, और एक महात्मा कौंडिन्य, और उसके बाद शेष जो जिसके ऊपर भगवान सोते हैं आदिशेष वो, और उसके बाद उद्धव भागवत में उनके बहुत बड़ा ये करते हैं, और उसके बाद वारुणी, वो भी एक ऋषि थे, और बलि तो राक्षस राजा थे और वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उसके बाद हनुमान जी तो हम जानते ही हैं, और उन्होंने इतना सुंदर से बताया। किसी ने उनसे पूछा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, नक्षत्र कौन सा है, उन्होंने बताया ये तिथि नक्षत्र मैं नहीं जानता, मैं श्री राम जी का नाम लेता हूँ। ऐसे हनुमान जी इतने बड़े श्री राम जी के भक्त थे और दास, सब समय अपने आप को श्री राम जी के दास मानते थे हनुमान जी। और उसके बाद विभीषण को भी आप जानते, बहुत बड़े शरणागति था उनका, अपने सब कुछ, अपने परिवार, अपने राज्य, सब कुछ छोड़ के आके श्री राम के में शरण लिए थे विभीषण जी। इसलिए ये सब जो है इनको नारद जी कह रहे हैं ये भक्ति के आचार्य। इनमें कई नारद जी के गुरु हैं, नारद जी से पहले हुए थे और बहुत सारे नारद जी के बाद भी आए हैं, और ये सभी भक्ति के बारे में जो बताते हैं। जो मैं भक्ति शास्त्र मैंने अभी तक जो बताया है इसको ये सब बताते इसके बारे में। ये बताने के बाद आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं आखिरी सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, सूत्र नंबर 84, ये आखिरी सूत्र है। और इसमें नारद जी कहते हैं यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते स भक्तिमान भवति स प्रेष्टम लभते इति। यह सूत्र है, आखिरी सूत्र है, इसलिए थोड़ा लंबा भी है। और नारद जी का क्या कहना है, यह इदम नारद प्रोक्तम, इसका अर्थ है जो नारद द्वारा कही गई इस
यह इदम नारद प्रोक्तम। इस शिवानुशासनम, मंगलमयी शिक्षा, शिव अनुशासन, शिव मतलब शुभ, शिव जी का नाम तो है ही, और उसका अर्थ क्या है? मंगल, मंगलकारी, शुभ जो है उसको सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। वहाँ शिवम मतलब शुभ है, वो जो शुभ जो है, शुभमयी ये शिक्षा जो है इसको, और विश्वसिति जिसमें विश्वास करते हैं, और श्रद्धते तथा श्रद्धापूर्वक इसका अनुसरण अनुशीलन करते हैं। श्रद्धते मतलब विश्वास और श्रद्धा में फ़र्क है, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और विश्वास तो है और उसके बाद श्रद्धा भी करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? वे निश्चय ही भक्ति एवं प्रियतम को प्राप्त करते हैं। स भक्तिमान भवति, सह भक्तिमान, स भक्तिमान भवति, पहले उनको भक्ति मिलता है। पराभक्ति मिलने का मतलब क्या है? सप्रेष्ठम लभते। प्रेष्ठ मतलब जैसे हम प्रिय, प्रियतर, प्रियतम बोलते हैं, सबसे हमें प्रिय, सबसे इस दुनिया में सबसे प्रिय कौन है? हमारे इष्ट देवता। इष्ट देवता का दर्शन होते, इष्ट देवता को प्राप्त करते हैं, और उसको 2 बार उन्होंने बताया। इसका अर्थ ये है, सप्रेष्टम लभते, सप्रेष्टम लभते इति। 2 बार इसको ये किया। एक स्ट्रेस करने के लिए शास्त्र में कोई एक चीज को 2 बार बोलते हैं, और जब कोई एक चीज का अंत में आता है ना, तब भी उसको रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये अंत में आ गया। ये दोनों अर्थ से यहाँ पर सप्रेष्टम लभते, सप्रेष्टम लभते। इसका मतलब भक्ति क्यों करना? हम भगवान को पाने के लिए, और इस द्वारा भगवान के भक्ति पाकर, और भक्ति पाने के बाद क्या होता है? भगवान के दर्शन भी होंगे। ये बात नारद जी हमें बता रहे हैं, और इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। यह इदम नारद प्रोक्तम, ये जो नारद जी ने जो बताई है, नारद द्वारा कही गई, और शिवानुशासन, शिव मतलब शुभ हुआ, अनुशासन, शासन मतलब जिसको अनुसरण करना ही है, वो एक लॉ हो गया। शासन मतलब लॉ, हम सब जानते हैं। अनुशासनम मतलब ये जो पहले कही गई उसको दोहराए हैं नारद जी। मतलब ये नहीं है कोई नया बोल रहे हैं, लेकिन वो जो पहले ही था, हमारे शास्त्र था, उसको नारद जी ने एक इकट्ठा करके हमें बताई है, अनुशासनम। और इसको ये अनुशासनम, शिवानुशासनम, विश्वसिति, जो विश्वास करते हैं। इसमें विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास मतलब क्या है? विश्वास जो है हमारे बुद्धि संबंधित है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई एक चीज हमें पहले समझना पड़ता है। मतलब कोई किसी ने बता दिया, हम में वैसे तो विश्वास नहीं करते, हम क्या करते हैं? उसको डबल चेक करते हैं दूसरे किसी से, है ना, दूसरे किसी से डबल चेक करते हैं। श्री रामकृष्ण है ना, ये न्यूज़पेपर के बारे में बताते हुए कहते हैं, किसी ने बताया, देखो मैं आ रहा था वहाँ पे, इतना जोर से बारिश हुई है और वहाँ एक घर गिर पड़ा है। अच्छा, ऐसा हुआ है? अच्छा, न्यूज़पेपर में देखूंगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, न्यूज़पेपर में इतना विश्वास है हमारा, है ना, पहले मैं क्या करूँगा? न्यूज़पेपर में करूँगा। मतलब उसमें विश्वास करने से पहले वो कंफर्म करना चाहते हैं। छोटे मोटे विषय में भी तो ऐसे करते हैं। और नारद जी यहाँ कहते हैं, आप इसमें विश्वास करोगे। विश्वास करने का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई एक विषय में विश्वास करना होगा, हमें हमारे बुद्धि के समझ में आना पड़ेगा पहले। यदि हमें थोड़ी सी भी उसमें संशय हो, विश्वास नहीं करते हम। यदि संशय रहे, विश्वास नहीं करते। आप जब देखोगे हमारे शास्त्र में सभी जगह में शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं,
अपने संशय जताते हैं। जताने के बाद गुरु उसका जो है ना जवाब देते हैं और समाधान करते हैं। जो भी संशय उनका, उसका समाधान बताते हैं उसका। ये बता के जब शिष्य उसमें विश्वास करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। आप और कई धर्म है वहाँ जाओगे, उनके शास्त्र जो है उसमें कोई आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, प्रश्न नहीं करोगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में पहले से ही ये है, प्रश्न करो। जब जानने की इच्छा से जब प्रश्न करोगे तब गुरु उसके लिए आपको सही ढंग से समझाएंगे। गुरु समझाते हैं। इसलिए जब शास्त्र में ये कहता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आप इसके बारे में कैसे जानोगे? प्रणिपातेन, पहले गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाके उनको पहले प्रणाम करो, विनम्र भाव से जाओ, क्योंकि गुरु महात्मा है और इसलिए उन्हें जाने के लिए आपको विनम्र भाव से जाना पड़ेगा। प्रणिपातेन, और उसके बाद परिप्रश्नेन, परिप्रश्न बोल रहे हैं। कभी कभी ना किसी से हमारे मतलब ज्ञान और भी बड़ा है, इस कारण से हम वाद विवाद करते हैं, उस उद्देश्य से नहीं है। परिप्रश्न मतलब ज्ञान को पाने की इच्छा से, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा से, उसको जानने की इच्छा से जो प्रश्न किया जाता है वो विनम्र भाव से किया जाता है, विनम्र भाव से किया जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्न करना पड़ेगा। तद्विद्धि, उसको जानो। कैसे? प्रणिपातेन, पहले विनम्र भाव से, और परिप्रश्नेन, प्रश्न करके। और तीसरे बात भी बताते हैं वहाँ पे आपको, और भी विनम्र होने के कारण सेवया, गुरु की सेवा करके। इसलिए जब गुरु से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न इसीलिए किया जाता है ज्ञान की अर्जन के लिए, वो गलत नहीं है। प्रश्न करना मतलब उसके ऊपर संदेह कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप समझाइए, आप इसके बारे में मेरे को समझाइए, इस उद्देश्य से। जब इससे ये सब प्रश्न करके आप अपने बुद्धि को उपयोग करके जब इसको समझोगे, स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों से कहते थे, मैंने बता दिया इसलिए आप विश्वास मत करो, अपने बुद्धि को लगाओ काम में। भगवान ने बुद्धि दिया है तुम्हें, सोचो ढंग से, है ना। अपने बुद्धि को उपयोग करके जब तुम्हें ये सत्य समझ में आएगा तब विश्वास करो। ये विश्वास करने का तरीका है। नहीं तो क्या होता है ना, कोई एक चीज को हम मतलब किसी ने बता दिया, हम उसको विश्वास कर लिया, बाद में हो सकता है उसी के ऊपर संशय आ जाए, तब कहाँ ठहरेंगे हम। कोई एक चीज को आप अपने जीवन में लाने के लिए, अनुशीलन करने के लिए उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं, उसमें संदेह हो, तब उसको कैसे आप अनुशीलन करोगे। इस कारण से कहते हैं पहले विश्वसिति, जो विश्वास करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, श्रद्धते। विश्वास होने के बाद फिर और क्या, यहां पर प्रश्न कहां से आया, श्रद्धते, ये बात कह रहे हैं, श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा जो है हृदय संबंधी है, भाव संबंधी है। श्रद्धा का विशेषता क्या है? जब तक कोई विषय में श्रद्धा नहीं होता ना, उसको हम अनुसरण नहीं करते हैं। इंग्लिश में इसको हम कन्विक्शन बोल सकते हैं। जो भी एक चीज में कन्विक्शन होता है ना, तभी हम उसको अनुसरण करते हैं। सिर्फ विश्वास होने से नहीं, बहुत सारे विषय में विश्वास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं। हमें संदेह नहीं है, लेकिन उसको कब अनुसरण करेंगे? सब श्रद्धा होती है, श्रद्धा जगती है। श्रद्धा किसके संबंधी है? भाव। भाव मतलब हृदय। हृदय में जब ये कोई चीज आएगा ना, तब उसको क्या करते हैं हम? अनुसरण करते हैं।
तब उसको अनुसरण करते हैं। मतलब हमें हमारा दिल छू लिया, और ये दिल छूने के बाद क्या होता है, उसका हम अनुसरण करेंगे जितना हमारे वश में है, जो भी हो, हमारे शक्ति जितना है, हमारे वश में जितना है, उतना हम क्या करते हैं, उसको अनुसरण करते हैं। और ये विश्वास और श्रद्धा, इन दोनों को समझने के लिए देखिए, आपको हमारे जो ह्यूमन पर्सनालिटी में ये दो फैकल्टी जो है, एक इंटेलिजेंस और एक इमोशन, इन दोनों को समझना पड़ेगा। आप देखोगे अपने जीवन में ये दोनों का जरूरत है, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसी के साथ साथ इमोशनल ना हमें लगना चाहिए। जब हमारे भावना में आती है तब उसको करते हैं। इसीलिए शास्त्र में ये बात कहते हैं, कभी कभी ना कई लोग कोई एक चीज को मतलब वो ऐसे बिलीव करते हैं, मतलब किसी ने बोल दिया उसको विश्वास करते हैं और करने शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है ना, जब देखिए आप जो व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंजन और एक स्टीयरिंग। ये दोनों रहने से ही आप अपने लक्ष्य पहुंच सकते हैं। इंजन है बहुत बड़ा अच्छा इंजन, स्टीयरिंग नहीं है, कहां जाके गाड़ी क्रैश होगा पता नहीं। वैसे आपके पास स्टीयरिंग है, इंजन नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए ये दोनों का जरूरत है हमें कुछ भी काम करने के लिए। पहले उसको समझना चाहिए, उसका साधक और बाधक। मतलब कोई एक चीज हम लेते हैं ना, इसे पैकेज डील, उसमें प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सभी रहता है। जब हम कोई एक मार्ग में जाना चाहते हैं, पहले उसका जानकारी चाहिए हमें, कैसे जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए, वहां जाते वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें कौन बताते हैं, हमारे बुद्धि बताती है। इसलिए बुद्धि को उपयोग करो। और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन कहां से मिलेगा, हमारे हृदय से, हमारे भावना से। भावना से मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। कोई भी काम करने के लिए हमें भावना जो है, वैसे जैसे वो क्या है, इंजन काम करता है, आगे बढ़ने के लिए इंजन होना चाहिए। इसलिए ये दोनों का जरूरत है। इसलिए नारद जी कहते हैं पहले इसको समझो ठीक ढंग से, कोई आपको संदेह ना हो इसमें। और उसके बाद श्रद्धा। इस श्रद्धा के बारे में कहते हुए स्वामी विवेकानंद नचिकेत का उदाहरण देते हैं। जो कठोपनिषद पढ़े हैं उनको पता है, नचिकेत के पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के अनुसार अपने पास जितने भी अच्छे ये हो वो सभी को दान करना होगा। और ये पिताजी थोड़ा ये थे, इसलिए उन स्टिंजी थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्या दान में दे रहे हैं, गोदान कर रहे हैं। जगधत्रणा दुग्ध दोहा, मतलब बूढ़े बूढ़े गाय उनको दान कर रहा है वो, मतलब और घास नहीं खाएंगे। जगधत्रणा दुग्ध दोहा, दूध भी नहीं दे पाएंगे, उतना बूढ़े हो गए, ऐसे गोदान कर रहे हैं पिताजी। ये लड़का छोटा सा लड़का वो देख रहा है, उनको पता है ये यज्ञ जो करते हैं ना, करते समय सभी अपने पास जितना भी अच्छा चीज हो सब दान देना चाहिए, जो भी आप दान देनोगे उत्कृष्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी तो ऐसे दान कर रहा है, इसके कारण क्या होता है, यज्ञ से जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। जो फल मिलना चाहिए आप ठीक ढंग से करने से, ठीक श्रद्धा से करने से तो होगा। श्रद्धा से करोगे तो तब अच्छे चीज दान करोगे। जब ऐसे चीज दान दोगे, वो जो लेके जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको श्राप देते हैं बाद में, अरे कैसे गोदान कर दिया इन्होंने। स्वीकार तो कर लेते हैं, बाद में जब पता चलता है वो तो कोई काम का नहीं है, तब उनको कैसे ये इसका फल मिलेगा। ये सोचते हुए इस बालक ने जाके पिताजी से पूछता है, अपने पिताजी के संबंधित जितना आस्ति है उसमें मैं भी हूं। इसलिए वो जाके पिताजी से पूछता है, वो यज्ञकार में है ना, वो इसमें लगे हैं, व्यस्त हैं। उसी बीच जाके ये लड़का, मेरे को किसको दोगे, किसको दान करोगे।
पिताजी को, अरे ये क्या हो गया इसको, कोई बेटे को दान करते हैं? वो चुप बैठे, चुप मतलब अपने काम में लगे रहे। ये बार बार जाके पूछ रहा है लड़का। फिर एक बार ना गुस्सा हो गया, इरिटेट होना बोलते हैं ना, वो जाके वो क्या कहते हैं उनको, यमदेव को दे दूंगा तुम्हें। यमदेव को देना मतलब हम जानते हैं, है ना, गुस्से में क्या क्या बोल देते हैं हम लोग। पिताजी ने बता दिया। फिर इस लड़के ने सोचा, अभी तो ठीक ही है, यमदेव को दान दे दिया पिताजी, और मेरा कर्तव्य क्या है, पिताजी का यज्ञ वो सफल होने के लिए यमदेव के पास जाना होगा मेरे को। चले गए। स्वामी जी कहते हैं, देखो यमलोक जाना मतलब हम जानते हैं, मरना है ना। स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे देखो, जब पिताजी ये करते हैं ना, यज्ञ करते हैं ना, उस समय क्या हुआ, नचिकेता को उपनिषद क्या बोलता है, श्रद्धा आविवेश। श्रद्धा उनके मन में श्रद्धा आई। श्रद्धा आने पर क्या करते हैं, तब जो सही है वो करते हैं। जो सही है वो जो कष्ट होगा, दुख होगा, ऐसा नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं है। सही चीज करते हैं, सही चीज, और उसको जितना भी कष्ट हो फिर भी हम करते हैं। श्रद्धा आविवेशा, उसको क्या करते हैं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब अच्छा सुन लिया ये हो गया, ऐसा नहीं, जितना भी कष्ट हो उसको करके ही रहेंगे। इसलिए वो यमलोक में जाते हैं। वो बाद में उसका है ना, ये बहुत बड़ा वो ज्ञान का पार्ट है, वो आत्मज्ञान ना यम जी उनको सिखाते हैं, और ये सब होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ श्रद्धा होने से क्या होता है। स्वामी जी इसलिए कहते हैं, जब नचिकेत को क्या हुआ, श्रद्धा हुआ। श्रद्धा होने से उन्होंने क्या किया, यमलोक चला गया। यमलोक, जिसको नाम सुनने से डरते हैं, वहां पर यह लड़का चला गया। श्रद्धा की शक्ति कितना है आप देखिए। इसलिए नारद जी यहां कहते हैं, श्रद्धते, जिसको श्रद्धा होती है, हाँ, श्रद्धा होने से क्या करते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं। श्रद्धा होने से उसका अनुशीलन करते हैं। विश्वास होने से करो या ना करो, है ना, वो भी है, करते भी है, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा होने से उसका अनुशीलन, अनुसरण जरूर करते हैं। इसलिए श्रद्धते, और उसके बाद श्रद्धते वो क्या करते हैं, स भक्तिमान भवति, पहले उसको भक्ति मिलता है। वो भक्ति क्या है, सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा। प्रेम जो है हमारे अंदर दुनिया के प्रति जो प्रेम होता है, उसको परम, अत्यंत पवित्र करके, अत्यंत तीव्र बना के, जब अस्मिन, अस्मिन मतलब भगवान में, नारद जी कोई भगवान के नाम नहीं लेते, किसी भगवान के आपके इष्ट देव हो, उनके प्रति जो आपका प्रेम है वो भी तीव्र होता है, उसको क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और उस भक्ति मिलने से क्या होता है वो सब उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और ये भक्ति मिलने पर, पराभक्ति होने पर, पाने के बाद क्या होते हैं, स प्रेष्टम लभते, अपने प्रियतम को पाते हैं। भक्त के प्रियतम कौन है, प्रिय मतलब तो हो गया, प्रियतर मतलब उससे भी बड़ा, और प्रियतम, उनसे प्रिय और कोई नहीं है। कौन है भक्त के लिए, भगवान। अपने भगवान को पाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं भगवान। वो तो भक्ति तो उद्देश्य तो यही है। नारद जी हमें यह समझाते हैं इस सूत्र से। इसलिए हमें ये श्रद्धा दे रहे हैं दो बार, सप्रेष्टम लभते, सप्रेष्टम लभते। उनको भगवान के दर्शन होगा ही, स्ट्रेस करके बताते हैं नारद जी, कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं नारद जी। क्यों कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, क्योंकि अपने अनुभव से बता रहे हैं। ये जो सिखाए हैं, ये शिक्षा हमें दे रहे हैं, वो किससे, कैसे, अपने अनुभव से नारद जी बता रहे हैं। इसीलिए उतने विश्वास से कह रहे हैं, जो भी इसको अनुसरण करेंगे उनको भक्ति मिलेगी, और उसके बाद भगवान के दर्शन भी होगी, जरूर दर्शन होगा। ये बात नारद जी कहते हैं। अब जो हमने इसका अध्ययन के लगभग 2 साल से कर रहे हैं, हमारा जो पहला ये जो हुआ था, मेरे ख्याल से नवंबर में 21 नवंबर 14 तारीख को हमने शुरू किए थे इसको। लगभग ये 21-22 महीने हो गया
22-23 महीने मेरे ख्याल से, 21-22 महीने, और ये 2 महीने बीच में बाकी है। 22 महीने से हम इसको अध्ययन कर रहे हैं नारद भक्त सूत्र को। और इसमें जो मुख्य अंश क्या है एक बार हम देख लेंगे, क्योंकि कंक्लूड करने से पहले हमने क्या क्या इसका अध्ययन किया है। इसमें नारद जी बताते हैं पहले, सातोऽस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति मतलब भगवान के प्रति परम प्रेम, पवित्र प्रेम जो है उसको हम भक्ति कहते हैं। और वो अमृत स्वरूपा, जो भक्ति जब एक बार होते हैं ना, सचमुच भक्ति, पराभक्ति जो है वो मिलता है, तब वो कभी घटता नहीं। अमृत स्वरूप, मृत मतलब जो मर जाता है, ये कभी मरेगा नहीं। एक बार भक्ति जगा हृदय में भगवान के प्रति, और उसके बाद मरेगा नहीं या घटेगा भी नहीं, कभी कम भी नहीं होता है। प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है, मतलब ऐसा लगता है सब समय वो जगा है। ऐसे व्यक्ति जो जिसको सचमुच भक्ति मिला है, उनको देखने से क्या लगता है। श्री रामकृष्ण के बारे में मास्टर महाशय लिखते हैं वचनामृत में, कैसे श्री रामकृष्ण के भाव होता था, कैसे आत्माराम होकर विचरण कर रहे हैं दक्षिणेश्वर में, और समाधि में मग्न होकर कैसे नृत्य करते थे ठाकुर जी, नृत्य करते करते कैसे समाधि में चले जाते थे, ये सब विवरण करते हैं। जब हम उसको देखते हैं, देखने से कितना आनंद होगा, उनके अंदर कितना आनंद होगा, उसको ही पराभक्ति कहते हैं, और भगवान के दर्शन से होते हैं। और इस कारण से क्या होता है, वो कभी घटता नहीं, कभी घटता नहीं। अमृत स्वरूप आचा। और उसके बाद जो भी है ना, ये भक्ति को पाते हैं, मत्तो भवती, मत्त हो जाते हैं, भक्ति से मत्त हो जाते हैं। और उसके बाद स्तब्धो भवती, कई लोग हिलते नहीं, मतलब आनंद से विभोर हो जाते हैं। तब क्या होता है, एकदम पहाड़ जैसे बैठे रहते हैं। और उसके बाद आत्मारामो भवती, उनका आनंद कहाँ रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर। लोग आए जाए, बात करे ना करे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनका आनंद कहाँ पे, आत्माराम। हम जानते हैं हमारे आनंद कहाँ से होता है, कोई चीज मिले, कोई अधिकार मिले, नहीं तो कोई हमसे मिलने आए, है ना, तब भी हमें आनंद मिलता है। कोई स्थल विशेष में जाने से आनंद मिलता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आनंद जो है बाहर के चीज के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इनका नहीं, जो जिसको भक्ति मिला है वो नहीं, आत्माराम, उसका आनंद कहाँ पर है, अंदर, अपने अंदर ही अंदर वो आनंद का अनुभव करते हैं। और उसके बाद भक्ति के बारे में नारद जी अपने अभिमत वो बताते हुए, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। जो भक्त को भक्ति मिलता है वो सब समय क्या करते हैं, भगवान के स्मरण में ही रहते हैं, भगवान के स्मरण में ही रहते हैं। तद विस्मरणे, एक बार कोई गलती से विस्मरण होने से, भगवान के विस्मरण होने से, परम व्याकुलता, मन ऐसे व्याकुल हो उठता है, स्वाभाविक रूप से फिर भगवान की याद होना ही चाहिए। इसीलिए भगवान के साथ वो आनंद, उनका जो अंदर से जो आनंद जो मिलता है वो सब समय उसको मिलता है। और उसके साथ साथ तदर्पित अखिल आचारता, हमें देखने के लिए वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसके लिए करते हैं, कोई ना कोई चीज पाने के लिए, कोई कमी है हमें, उसको पाने के लिए हम करते हैं। लेकिन ये भक्त उसके लिए नहीं है, भगवान के प्रीति के लिए, तदर्पिता, उनको अर्पण करते हुए जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, उनके सिवा और किसी के लिए नहीं करते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन देखो, उनके जीवन जब देखोगे, मास्टर महाशय जो वचनामृत में लिखे हैं, सब समय श्री रामकृष्ण यही कहते थे, माँ के हाथ में मैं एक उपकरण हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। इसका मतलब जो भी करते हैं माँ के लिए करते हैं। वहां पे ये भक्त क्या करते हैं, भगवान के लिए, तदर्पित अखिल आचारता। और उसके बाद कि नारद जी उसका उदाहरण देते हैं। हम मतलब इसको अनुसरण करने के लिए हम यदि है ना, बड़े बड़े महात्माओं के बारे में बताने से
वो तो बड़े महात्मा थे, बड़े ऋषि थे, मुनि थे, ये कहते हैं ना। इसलिए नारद जी ने क्या बताया, यथा व्रजगोपिका नाम, वृंदावन के गोपियां, क्या विद्या थी उनको और क्या तपस्या की थी उन लोगों ने। लेकिन भक्ति का उदाहरण नारद जी दे रहे हैं व्रजगोपिका नाम, गोपियों का। इसका मतलब अपने घर के सभी काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। ऐसे गोपियां कैसे भगवान के उतने बड़े भक्त हो सकते हैं। इसलिए नारद जी हमें ये समझाने के लिए, हम जब है ना भगवान के भक्ति करने के लिए बताने से हम ये कहते हैं अरे हमें तो घर गृहस्थी करना है। नारद जी को क्या है, उन्होंने बता दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों क्या करते हैं, उनको तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब काम छोड़ के बैठ गया। लेकिन तो हमें तो ऐसा नहीं, हमें कितना जिम्मेदारी है। लेकिन व्रजगोपियाँ, व्रजनारियाँ, उनके जीवन देखिए आप, भागवत में पढ़ने से पता चलता है सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ अपने घर गृहस्थी का काम में लगे रहते थे। लेकिन उसी के साथ साथ उनके मन कहाँ रहता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सब समय उनके मन है ना उनको याद करता है, अरे अभी तक इस तरफ आया ही नहीं, मक्खन चोरी किया नहीं, और आज किसके घर पे जाएगा, है ना। सब समय यही। और दो गोपियां मिलने से उनके बारे में बताते हैं, तुम जानती हो परसों दिन वो वहां गया था, उसके घर गया था ना, उनके बारे में ही है ना बातचीत करते रहते थे जब दो गोपियां मिलते थे। इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो कर्म संपूर्ण रूप से भगवान को, श्री कृष्ण को समर्पित था। मन और अपने कर्म सब कुछ, वो सब कुछ श्री कृष्ण का आराधना, सब कुछ काम करते थे, कोई काम छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन उसी के साथ साथ अपने बच्चों को देखभाल करना हो, गायों को देखभाल करना हो, हाँ, सब कुछ अपने घर गृहस्थ का सब काम करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ मन भगवान की सेवा में रहता था। इसलिए व्रजगोपियों का उदाहरण देते हैं। और इसका मतलब ये तो भक्ति का उदाहरण हो गया, मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। पराभक्ति जो है उसका स्वभाव ये सब उन्होंने बता दिया। लेकिन इसको कैसे पाएंगे, भक्ति पाने का उपाय क्या है, इसके लिए नारद जी कहते हैं अव्यावृत्त भजनाच्च। कहीं ना कहीं हमें ना भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, कहीं ना कहीं। वो जब तक नहीं रहेगा तब तक मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा लगाव चाहिए। भक्ति में सब समय यही है, आपको महत्वपूर्ण क्या है, भगवान के प्रति लगाव रहना चाहिए आपको। थोड़ी सी भी हो, जो भी हो, लेकिन भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए। तब क्या करना, अव्यावृत्त भजनात्, आपको निरंतर उनके भजन करना होगा। भजन मतलब एक तो भजन तो है, लेकिन हम तो अपने सब काम में लगे रहते हैं। भजन कैसे करते हैं, भजन मतलब सिर्फ भजन करना नहीं है, भज सेवायाम, सेवा भी है। जो भी आप सेवा करते हो वो भगवान को समर्पित करते हुए करो। और अव्यावृत्त भजनाच्च, और उसके बाद लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लौकिक कर्म में लगे रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भगवान से दूर रहो। बीच बीच में आपको क्या करना चाहिए, भगवत गुण श्रवण कीर्तन, भगवान के गुण है उसको श्रवण करना चाहिए। किसी भक्त के पास जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ। आजकल तो बहुत सारे प्रवचन ये सब भी मिलता है यूट्यूब में, सुनो, पढ़ो, गुण श्रवण, और उसके बाद उसको कीर्तनात्, हमें भी उसके बारे में गाना चाहिए। भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, कीर्तन में ये भी होता है, मतलब सहस्रनाम पारायण हो, स्तोत्र पाठ हो, या भजन हो, या भगवान के नाम जप हो, सब कुछ इसमें आ जाता है। लौकिक कर्म में रहते हुए भी भगवान के स्मरण करो, भगवान के स्मरण करो। और उसके बाद कहते हैं मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा, ये जो पाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, महत् कृपा, महात्माओं की कृपा चाहिए। इसलिए देखिए भक्ति का उदय कहाँ होता है, सत्संग में, सत्संग में होता है। सत्संग का जरूरत शास्त्र में इसलिए बोलते हैं, अब जितना भी करो बीच बीच में, स्वामी श्री रामकृष्ण कहते थे सब बीच बीच में जाके सत्संग करो।
और एकांत में जाके भगवान को पुकारो। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा। भगवान की कृपा चाहिए और महात्माओं की कृपा। महात्माओं की कृपा पाने के लिए क्या करना होगा? उनके पास जाओ, उनके सानिध्य में रहो, उनकी चरण सेवा करो, उनके जो बातें हैं उसको सुनो। क्योंकि ये महात्मा कौन है? सत्संग किसका करना चाहिए? स्वामी तुरायानंद महाराज कहते हैं जिसके पास जाने से हमें भगवान के स्मरण होता है, जिसके पास जाने से हमें भगवान के स्मरण उदय होता है मन में, वही महात्मा है, वही साधु है, उनके संग ही सत्संग है। क्यों उनके पास जाने से भगवान के स्मरण होता है? क्योंकि वो सब समय भगवान के स्मरण करते रहते हैं, इसलिए वहाँ एक वातावरण होता है, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वाइब्रेशन, वहाँ एक विशेष वाइब्रेशन रहता है। इस कारण से जो भी इसमें जाएंगे, वर्तुल में जाएंगे, उसका प्रभाव उनके मन में भी होगा। इस कारण से हमें भगवान के स्मरण होता है। इसलिए ऐसे महात्माओं के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी बात सुनो और उनकी शिक्षा जो है उसके अनुसरण करने के लिए कोशिश करो, और उसी के साथ साथ भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करो। भगवत कृपा लेशाद, भगवान की कृपा कैसे मिलती है? उनसे प्रार्थना करो, भगवान से अपने कर्तव्य करते रहो, भगवान से प्रार्थना करो। ये हो गया। और उसके बाद नारद जी ये कहते हैं ये तो करणीय जो है वो हो गया, जो भी करना, नहीं करना क्या कुछ तो होता है ना। जब ये इसमें शास्त्र में विधि और निषेध दो होते हैं। जो भी शास्त्र होता है ना उसमें विधि और निषेध। विधि मतलब क्या करना है, क्या हमें करनी, हमारे करणीय क्या है, और उसके बाद निषेध मतलब जो नहीं करना, वो भी शास्त्र बताता है। नारद जी यहाँ क्या कहते हैं? तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। मन को जो भगवान से दूर हटा देता है, ऐसे विषय वस्तुओं को त्याग करना होगा, उसे विषयों को त्याग करना होगा। और संग त्यागात च, उसका संग त्याग करना। अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग विषय त्याग मतलब कुछ शरीर का रक्षण के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, और ये सब बहुत सारे बताते हैं। जरूर उसके लिए तो शरीर का रक्षा तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ये भगवान के मंदिर है, यहीं भगवान रहते हैं। हमारे हृदय में कहाँ रहते हैं भगवान? श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त के हृदय ही भगवान की बैठक काना। भक्त के हृदय में रहते हैं, इसका मतलब हमारे हृदय वो वास करते हैं भगवान। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस शरीर को रक्षा करना है। जैसे भगवान के मंदिर को हम देखभाल करते हैं, वैसे ही इस मंदिर को देखभाल करना होगा, इसको खाना पीना जो भी हो। इसीलिए मतलब हमें ना जो शरीर का रक्षा करने के लिए, आरोग्य से रखने के लिए जो भी करना है वो सब करना पड़ता है। उसको भोग नहीं कहते, वो भोग नहीं कहलाता, उसको विषय ये नहीं कहलाता। इसलिए उसको त्याग करना चाहिए। मतलब जो भी खाते समय हमारे मन में ये याद रहना चाहिए, मैं जो खा रहा हूं मेरे शरीर के आरोग्य के लिए, टू नरिश द बॉडी, है ना, ये खाना जरूरी है। ये हमें याद रखना होगा जो भी हम खाते हैं। और वैसे ही उसका शुचि रखना, और उसके बाद जो कुछ व्यायाम करना, ये सब रहता है। आप सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए ये सब करना पड़ता है। इसको विषय नहीं कहा जाता, शरीर की रक्षा के लिए जरूरत पड़ता है। उसके अलावा मन हम ना भगवान से जो दूर ले दिया जाता है उसको विषय कहते हैं। विषय त्यागात संग त्यागाच, उसका संग, संग मतलब आसक्ति, उसमें आसक्ति, ये दोनों को त्याग करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका जरूरत इसीलिए है जब मन विषय के ओर जाता है और भगवान से दूर चला जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें धीरे धीरे अपने मन को खींच के, विषय से खींच के भगवान के चरण कमलों में रखना होगा। विषय त्यागात संग त्यागाच। और उसके बाद अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। अभिमान मतलब अहंकार, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। मैं कितने पढ़े लिखे हूँ, और मेरा कितना पैसा है, और मेरा कितना अधिकार है ना,
ये सब जो है, ये अभिमान को भगवान के पास जब जाते हैं त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस सभी का मालिक वो है ना। जितना भी आप ये करो, किसी ने आके श्री रामकृष्ण से आके वाद विवाद किया, क्या वाद विवाद था उनका? उनका ये कहना था कि भगवान है ही नहीं। श्री रामकृष्ण ने बताया, तुम भगवान को जानने के लिए कुछ कोशिश किया, कुछ साधना की, लेकिन वो सब मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर अगले दिन ये खबर मिला, वो है ना हार्ट अटैक से मर गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसे लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं। हम देखो, मतलब अगले दिन रहेगा या नहीं पता नहीं उसको। फिर ऐसे लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये बात जो है, अब कहाँ से आता है ये अहंकार? मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना लिखा हूँ, ये अहंकार होने से भगवान के पास जाना नहीं होता है। इसलिए इसको त्याग करना पड़ेगा। दंभ, दंभ मतलब क्या है? जो हमारे पास है नहीं उसको दिखाना। ये जो दिखावा होता है ना, आजकल का समाज में ये बहुत होता है। थोड़ा सा होता है उसको 10 गुना बढ़ा के दिखाते हैं, उसमें लोग मतलब समझते हैं वही दुनिया है, वही है। इसलिए अकेले पड़ जाते हैं लोग ना, क्योंकि सब समय एक्टिंग करना पड़ता है। ये जो है इसको भी त्याग करना होगा। क्यों? भगवान के पास ये नहीं चलेगा। क्यों? भगवान तो हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है वो, हम जो है वो जानते हैं। इसलिए भक्त को अभिमान और दंभ दोनों को त्याग करना पड़ता है। और उसके बाद नारद जी कहते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग को त्याग करना पड़ेगा, दुष्टों के संग। क्योंकि जैसे महात्माओं के पास जाने से हमें ये भगवान की याद आती है, वैसे दुष्ट लोगों को संग करने से हमारे मन में ऐसे ही सोच आता है, बुरे बुरे सोच जब मन में आ जाते हैं, और जो सोच आते हैं वैसे काम करते हैं हम लोग। इसीलिए उनसे अपने आप को बचा लो। दुस्संग सर्वथा, सर्व प्रकार उसको त्याग करना पड़ेगा। और नारद जी ये कहते हैं, वो मतलब तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ते। हम मतलब अच्छा ठीक है, थोड़ा सा है, कोई कुछ नहीं होगा, हम तो मतलब समर्थ है इसको सामने करने के लिए। लेकिन ये दुस्संग का परिणाम ऐसा होता है, पहले एक छोटा सा लहर है ना, मन में सोच के रूप में एक छोटा सा लहर होता है, लेकिन ये है ना, ये छोटे छोटे लहर होके, स्वामी विवेकानंद कहते हैं समुद्र में जब जाते हैं ना, बड़े लहर, इतने बड़े बड़े लहर आ रहे हैं और हमें खड़े होने के लिए नहीं देते, हमें बह के चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े। वो समझते हो सिर्फ एक लहर नहीं है, हजारों छोटे छोटे लहर मिलके उतना बड़ा लहर हुआ है। नारद जी कहते हैं ये भी वैसा ही है, दुस्संग भी वैसा ही है। पहले छोटा छोटा रहता है, उस समय हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम उसको मतलब लापरवाही की उस विषय में, तब क्या होता है ना, धीरे धीरे संगात समुद्रायन्ते, एक एक जोड़ के ना उसका इतना शक्ति हो जाएगा, फिर हमें खड़े होना नहीं देंगे। इसलिए दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। और उसके बाद नारद जी कहते हैं भक्ति के बारे में, गौणी त्रिधा गुणभेदात आर्तादि भेदाद वा। जो भक्ति जो है, गौण भक्ति, भगवान के पास जाने के लिए पहले 3-4 तरीके बताते हैं। 3 तरीके, उसमें क्या है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। भगवान के पास कोई ना कोई चीज मांगते हुए लोग पहले जाते हैं, ये गलती नहीं है। कभी ऐसे मत सोचना मतलब भगवान से कुछ मांगना ये ठीक नहीं है, ऐसे मत सोचिए। कुछ भी मांग सकते हो भगवान के पास, लेकिन वहाँ रुकना नहीं, आगे बढ़ना, वहाँ से भक्ति शुरू होती है। इसको गौणी भक्ति कहते हैं। प्रारंभ वैसा ही होता है। उसमें क्या है, आर्तो, आर्त मतलब कोई एक बड़े रोग से है ना पीड़ित है और उससे निपटने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। जिज्ञासु, जिसमें मन के संशय है भगवान है या नहीं, ऐसे लोग भी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु अर्थार्थी, कुछ ना कुछ पाने के लिए, अधिकार हो या प्रॉपर्टी हो, ये है ना, ये सब पाने के लिए, उसके लिए भी भगवान के पास जाते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। लेकिन यह प्रारंभ हुआ भक्ति का, गौणी कहते हैं इसको, गौणी। लेकिन वहां से क्या करना होगा, हमें पराभक्ति की ओर जाना होगा। तब उस स्थाई में, उस स्थिति में भगवान से भक्त कुछ नहीं मांगता, प्रारंभ में मांगते हैं, वहां से शुरू होता है। जैसे किंडरगार्टन,
है ना, वो किंडरगार्टन जैसा है। लेकिन बाद में जब हम वो डिग्री लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पहुंचते हैं, मतलब पराभक्ति की ओर पहुंचते हैं, तब भक्त को ये पता चलता है वो तो मालिक है, को जो भी देना वो देते हैं। और जैसे माँ जैसे हैं, माँ को पता है बच्चे को क्या करना, मतलब दूध देना या ये देना, जो भी है उसको सुलाना, जो भी है माँ जानती है। छोटे बच्चे को सब कुछ देखभाल करती है माँ। वैसे ही भगवान भी जानते हैं हमारे बारे में ना, इसलिए ये भक्त को समझ में आ जाता है, इसलिए किसी चीज़ को मांगता नहीं। लेकिन पहले पहले वहाँ से शुरू होता है, वहाँ रुकना नहीं, आगे बढ़ना। इसीलिए ये आर्तादि भेदात गुण भेदात। और इसीलिए क्या करना चाहिए, जब हमें ये पता चल गया भगवान हमारे स्वामी है, हमारे प्रभु है, हमारे सब कुछ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भक्त धीरे धीरे ये समझता है, मेरे माता पिता बंधु सखा, मेरे विद्या, मेरे ज्ञान, द्रविणम, मेरा संपत्ति, सब कुछ सर्वम मम देव देवा, सब कुछ तुम ही हो। ये भक्त का, सच्चे भक्त का प्रार्थना है भगवान से, सब समय याद रखता है, सभी को अपना सब कुछ भगवान ही मानते हैं। नारद जी कहते हैं आगे आगे बढ़ते ये होता है। इसीलिए क्या करना होगा भक्त को, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैहि भगवान एवं भजनीय। इसलिए भक्त को क्या करना होगा, सर्वदा, सब समय, सर्वभावेन, सभी भाव से, सभी मतलब इससे सभी प्रकार से, निश्चिंतितैहि मतलब क्या होगा, मेरा दुनियादारी क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, है ना। जो कभी कभी ना कई लोग जो आश्रम में आते हैं और किसी को बताते नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, ये सब समझ में आता है। लेकिन आना चाहिए, आने के बाद ये पता चलता है कितने लोग आते हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए कोई लोग निंदा हो, ये हो, उसके बारे में चिंता नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं है। और उसी के साथ साथ अपने और दूसरे कोई चीज़ के बारे में सोचना नहीं। जब सचमुच भक्त बनते हो, निश्चिंत होकर भगवान के स्मरण करो। और बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं भगवान के स्मरण करने से निश्चिंत होते हैं लोग, है ना, ये भी है। जब लौकिक कर्म में लगे रहते हैं तब मन में चिंता उदय होता है, लेकिन जब भगवान के स्मरण करते हैं वो चिंता उड़ जाता है। इसलिए ये भी सही है। इसलिए नारद जी कहते हैं निश्चिंत होकर भगवान के स्मरण करो, निश्चिंत भगवान एवं भजनीय। किसकी सेवा करना होगा हमें, भगवान का ही, भगवान का ही। जब तानसेन, है ना, वो बादशाह के पास गए थे, उनके गुरु का गान सुने थे बादशाह, तानसेन से पूछते हैं अच्छा देखो तुम्हारे गुरु इतना सुंदर गाते, तुम्हारे से अच्छा गाते हैं क्यों। उनको ये बादशाह बताया था मेरे इसमें आओ, है ना, वहाँ आके आप गाने करो वहाँ पे, मेरे लिए गाने को। लेकिन वो नहीं, फिर तानसेन बोलते हैं देखिए प्रभु, मतलब बादशाह, मैं तो आपके लिए गाता हूँ, एक इंसान के लिए, वो तो भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं और किसी के लिए नहीं। उनके पास गए थे, गाने के बाद उन्होंने भगवान के लिए गाना गाया, इन्होंने सुना ये होने से मेरा दरबार में सब समय होने से अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, कुछ भी जो भी सुविधा हो मैं ये कर दूंगा। वो बताते नहीं, मेरे को आने की जरूरत नहीं है, दाजी नहीं हो। फिर तानसेन से पूछते हैं बादशाह, अच्छा तुम्हारे गुरु इतने क्यों अच्छे क्यों गाते हैं, तुम्हारा कंठ तो बहुत अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे से अच्छा तुम्हारे गुरु का क्यों है। तब वो तानसेन बताते हैं देखिए वो जो है भगवान के लिए गाते हैं, मैं लोकप्रियता के लिए गाता हूँ, इसलिए, है ना, वो फर्क है। इंसान के लिए मैं गाता हूँ, वो भगवान के लिए गाते हैं। यहाँ पर नारद जी क्या कह रहे हैं, निश्चिंततैहि भगवान एवं भजनीय। हम जो भी करते हैं वो भगवान की सेवा मानकर करना होगा। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं नारद भक्ति, कलयुग में जो नारद जो कहे बताए हैं वो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है अपने जीवन में लगाने के लिए। इसलिए ऐसे सकीर्त्यमानः, भगवान को जब कीर्तन करोगे, शीघ्रमेव आविर्भवति, वो भगवान हमारे समक्ष आएंगे। जब ये होगा ना, मतलब व्याकुल होकर जब उनके पुकारेंगे, रामकृष्ण कहते हैं व्याकुल होने से कैसे हो गया, अरुणोदय क्रिम्सम इन द हॉराइजन, ईस्टर्न हॉराइजन, सुबह सुबह, है ना, पहले लाल होता है,
आसमान, और उसके बाद सूर्योदय होता है। ये होने से, व्याकुलता होने से वो ये होता है, और उसके बाद भगवान जरूर आएंगे। व्याकुलता के बाद भगवान जरूर आएंगे। व्याकुलता होने से मन सब समय भगवान के ओर ही चलता है, एक है ना, उसका प्रवाह, मन के प्रवाह जो है भगवान की ओर चलता रहता है। अब तब क्या हुआ? व्याकुलता, और उसके बाद भगवान के ये होगा, ये कहते हैं दर्शन होगा। इसलिए ये कीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभवयति भक्तान, भगवान को अनुभव कराते हैं। अनुभव है ना, भगवान के अनुभव मतलब क्या है? साक्षात्कार, भगवान के दर्शन वो भगवान कराते हैं। ये बात नारद जी ने हमें भक्ति का रूप में उन्होंने बताया है। हमने 22 महीने से इसको अध्ययन किया है, और मतलब इसका तो कोई अंत नहीं है। हमने जो भगवान ने, ठाकुर जी ने जो भी हमें अकल दिया है, हमारे बुद्धि दिया है, जो भी ये दिया है, उससे हमने बताई उसको। और जो भी हमने बताई, जैसे मैंने नारद जी बताते हैं, मैं तो नहीं बता रहा हूँ, ये सब आचार्य बता रहे हैं, उसी को ही मैं बताने के लिए कोशिश हम तो किए हैं। और ठाकुर जी की कृपा से हो सकता है, मतलब उनको ये प्रीति हो, और इस कारण से कुछ लोगों को भगवान के प्रति भक्ति वो बढ़ने से हम समझते हैं हमारे ये श्रम जो है वो सार्थक है। और उससे भी जो हम तो सुनाते हैं उनके लिए, और ये जो करते हैं भगवान नारद भक्त सूत्र इसका अध्ययन कर रहे हैं, इससे क्या होता है ना, सत्संग होता है। जैसे ये वो मतलब हर संडे जो ये बताना है, इसके लिए पहले अध्ययन करना पड़ता है, और जब अध्ययन करेंगे ना, मन उसी में लगे रहता है। इसलिए इसका पहला ये किसको हुआ, बेनिफिट किसको हुआ है? मेरे को, अपने को। मैं ये समझता हूँ मेरे अपने को ना फायदा हुआ है, और किसी को कितने हुआ ये पता नहीं, लेकिन मेरे को हुआ है। सत्संग मिला है इससे, और ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए, भगवान के स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा मौका था। इसलिए ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, जो भी सुने उनके भी उनकी कृपा हो, और हमारे ऊपर भी उनकी कृपा हो, और उसी के साथ साथ उनके चरण में ये हम समर्पण करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामकृष्णाय समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।